साथियों नमस्कार, मैं अनुज शिवरे, युवा नेता। साथियों आज फिर मुझे फेसबुक पर लाइव आना पड़ा है क्योंकि आप लोगों के सबके संज्ञान में है कि इस देश पे जो किसान पर काला कानून लगाया गया है वह चिंता का विषय है, क्योंकि उस कानून से किसान को जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने ख़त्म करने का जो काम किया है उस काले कानून को लगाकर, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि उस कानून को लागू होने के बाद इस देश में जो किसान के हालात होंगे वह किसी से छिपे नहीं हैं, क्योंकि जब वह कानून लागू हो जाएगा तो उस कानून को लागू होने के बाद किसानों के हाथों को काट दिया जाएगा। उस किसान की खेती पर अंबानी और अडानी का बोर्ड लगा दिया जाएगा। उस काले कानून के विरोध में पूरे देश का किसान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सभी जिलों का किसान इस देश पर मजबूरन आंदोलन बाध्य हुआ है। इस आंदोलन की किसानों ने पहले देश की सरकार को जगाने का और चेताने का काम किया था, मगर देश की सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। मजबूरन देश के किसान को इस आंदोलन बाध्य होना पड़ा, क्योंकि इसके सिवा देश के किसान पर कुछ नहीं बचता। मगर चिंता का विषय है कि इस देश के किसान को, साथियों, इस देश का किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। पूरे देश का संचालन किसान के माध्यम से होता है। जब किसान हमें फल, सब्जी, अनाज नहीं देगा तो साथियों पूरा देश भूखा मर जाएगा। जब भूखा तड़पता है आदमी तो किसान को याद करता है। जब किसान को याद करता है तो अपना पेट भरता है। साथियों ये चिंता का विषय है। एक पर्टिकुलर किसी की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई में सभी को सम्मिलित होना पड़ेगा। ये समझिए ये एक देश के हालात और चिंता का विषय है, क्योंकि किसान आज खतरे में है। किसान की लड़ाई को हम जैसे युवा एवं देश के नागरिक को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि किसान आप देख रहे हैं जिस तरीके से आंदोलन कर रहा है, जिस तरीके से देश की सरकार किसान पर अत्याचार कर रही है वह किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इतनी ठंड में किसान पर आग के बबूले, आग के गुब्बारे, पानी, ठंडे पानी की बौछार जो देश के किसान पर छोड़ी जा रही है, मारा जा रहा है, बुरी तरीके से लठियाया जा रहा है, साथियों बड़ा घोर निंदनीय है। इस देश की सरकार को शर्म करनी चाहिए कि किसान इस देश का अन्नदाता है। एक देश के बॉर्डर पर हमारी रक्षा करता है, वह भी किसान का बेटा है, किसी उद्योगपति का बेटा नहीं है। साथियों वह किसान का बेटा है। किसान को किसान से लड़वाया जा रहा है। वाह वाह री वाह सरकार, क्या चाणक्य नीति आप लोग कर रहे हैं कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, किसान को किसान से लड़ा दिया और अपनी राजनीति कर रहे हैं। साथियों सोचिए, समझिए, इस देश में किसान के साथ आइए और कदम से कदम मिलाकर किसान की ताकत को बढ़ाइए। कैसे भी आप लोग किसान की ताकत को बढ़ाइए। जिस तरीके से किसान मजबूत हो सकता है उस तरीके से किसान की ताकत को बढ़ाइए, क्योंकि किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है। जब किसान अन्नदाता के रूप में पूछता है तो साथियों हमारा पेट जब भूखा होता है तो किसान को याद करता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चिंता का विषय है, एक बार फिर मंथन करिए। इस देश में हालात जो हैं आज देखने लायक हैं, समझने लायक हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।